हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम एजुकेटर मोहन सिंघल और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेटर बाय मोहन सिंघल में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको यूनिट 3 का इंट्रो दिया था, जिसमें मैंने आपको उसके जितने भी कंसेप्ट थे, कंडीशंस थी और जितनी भी मेथड्स थी उनके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की और उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं उसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। यानी इसमें दो हैं, एक तो आफ्ताब है, एक उनकी डॉटर है। तो इसमें क्या है, ऐसी कंडीशन बन जाती है जब आपको दो चीजें अलग अलग दी होती है तो आपको दो अलग अलग वेरिएबल्स सपोज करने होते हैं, मानने होते हैं। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, तब आगे का क्वेश्चन रीड करेंगे। मान ली इसमें दो है ना, एक तो आफ्ताब, एक उनकी डॉटर, ठीक है। तो आफ्ताब की एज हम x ईयर्स ले काउंट कर सकते हैं और उनकी डॉटर की एज y ईयर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। तो ये सेकंड कंडीशन है, यहां से हम फर्स्ट कंडीशन पहले लिख लेते हैं। लेट आफ्ताब्स एज, आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी एक्स, ठीक है। एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज बी वाई। अब उसकी फर्स्ट कंडीशन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में ये दिया हुआ है आफ्ताब और उनकी डॉटर की 7 years एगो, यानी पहले। तो मान लीजिए 7 years पहले कैसे लिखेंगे, एगो ना, पहले के लिए क्या हो जाएगा माइनस, और आफ्टर होता तो प्लस। तो 7 इसमें से माइनस कीजिए और 7 बाई में से माइनस कीजिए। फादर कौन है, ये। डॉटर कौन है, ये। एज किसकी ज्यादा होगी, एज किसकी ज्यादा होगी, देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है आई वॉज 7 times as old as you were। यानी अगर आफ्ताब x हैं और उनकी डॉटर ये है तो एज किसकी ज्यादा होगी, फादर की। तो आप किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स, क्योंकि इक्वेशन अगर हमें बैलेंस करनी है तो फादर तो ऑलरेडी ये है, इतने हैं, ज्यादा हैं, तो डॉटर में ही हमें मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना पड़ेगा। या फिर ये सोच लीजिए फादर की एज डॉटर का 7 टाइम्स है, एज ऑफ डॉटर 7 टाइम्स, तो उसके लिए मल्टीप्लाई तो इसी में किया जाएगा ना, डॉटर में, इसीलिए इस तरीके से याद रखना, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 7 बाई माइनस 7 7 जब 49। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x इक्वल 7 बाई 7 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 49 प्लस 7। तो x इक्वल्स ये हो गया आपके लिए कितना, ये हो जाएगा 7 बाई माइनस 42। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी सेकंड इक्वेशन सेट करेंगे। देखिए सेकंड इक्वेशन आगे लिखा हुआ है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you। ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस किस प्रकार है, सेकंड केस में बोला गया है कि 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद। तो x प्लस 3 और इधर हो जाएगा y प्लस 3। अब क्या हो रहे हैं, इसमें कहा गया है कि जो फादर है, फादर वो क्या है, 3 टाइम्स हो रहे हैं, किसके, डॉटर के। यानी डॉटर ये हैं, इनके 3 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इनके 3 टाइम्स अगर ये हो जाएंगे तो ये कुछ किस प्रकार लिखा जाएगा, x प्लस 3 इक्वल्स, ये यहां पे हो जाएगा 3 बाई प्लस 3 3 जा 9। तो इस 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x इक्वल्स 3 बाई प्लस 9 माइनस 3, तो x इक्वल्स 3 बाई
+6। इस प्रकार ये आपकी सेकंड जो है इक्वेशन सेट हो जाएगी। एक इक्वेशन यहाँ पर है आपके पास और एक इक्वेशन यहाँ पर है, दो इक्वेशन आपके पास हो गए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करना है क्योंकि उसमें दिया हुआ है। उसके आगे देखिए, I shall be 3 times as old as you be, इसके बाद दिया isn't this interesting, क्या ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। Represent this situation algebraically and graphically, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे algebraically वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे, उसकी कुछ पॉइंट्स हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसके जो ब्रैकेट में लिखा है उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आप सोचें कि क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि वो पहले 7 गुना थे या 3 गुना, तो ये सिर्फ इमेजिन करके बात की गई है। ठीक है, अभी हम जैसे फर्स्ट केस की बात करेंगे, तो हम फर्स्ट केस के लिए ब्लॉक बनाएंगे। फर्स्ट केस के लिए हमने ब्लॉक बनाया, ये x और ये y। अब फर्स्ट केस जो था वो क्या है, फर्स्ट केस जो था उसमें आपको इक्वेशन तो दी है, उस इक्वेशन में आपको बस वैल्यूज पुट करनी है, कुछ अपने मन से मान के, अपने मन से लिखेंगे, उन वैल्यूज को आप इसमें रखेंगे। जैसे फर्स्ट केस आपको यहां पे दिया है, ये है x = 7/-42, ये दिया है। तो आप इसमें जैसे x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y पे यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर दीजिए। y की जो वैल्यू आप पुट करोगे वो वैल्यू आपको यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ दे देगी। अब जैसे y की वैल्यू पुट करोगे तो y की मान लो 1 करते हैं तो 7 बन जा 7, इसमें सब्ट्रैक्ट होके माइनस की वैल्यूज आएंगी। तो हम कुछ y की ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो मल्टीप्लाई करने पे इससे बड़ा आ जाए। जैसे हमने 7 6 रखा, मान लो यहाँ पे 6 रखा, तो 7 6 42, 42 में से 42 का 0, तो ये रख सकते हैं हम। जैसे कि 6 रख लिया, यहाँ पे मन से कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूज आपको रखनी है और उसका आंसर निकालना है बस। x = 7 × 6 - 42, तो x = 42 - 42, तो x की वैल्यू 0, यानी जब आपने 6 पुट किया यहाँ पे तो आपको वैल्यू कितनी आ गई x की, 0। अब इसमें आप दूसरी वैल्यू रखिए जरा x की, तो दूसरी जब आप x की वैल्यू रखें, y की वैल्यू रखिए, तो y के लिए 7 रख लीजिए, मान लीजिए, तो आपने 7 रखा, तो x = 7 × 7 - 42, तो x इक्वल्स हो जाएगा 49 - 42, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 7। ठीक है, 7 यहां रखते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है, ये तो फर्स्ट केस हुआ है, अभी करना है हमें सेकंड केस इसका। इसी प्रकार तो सेकंड केस का ब्लॉक मैं यहां बना देता हूं। ये x और ये y। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन है आपकी x = 3y + 6। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो जैसे आपने x की वैल्यू पुट की, तो x की वैल्यू पुट करने पर क्या होगा, x की जगह y की पुट कीजिए, क्योंकि y यहाँ इक्वेशन में सीधा सीधा रखा है। तो y की वैल्यू आपने मान लो 1 पुट की, तो x = 3 × 1 + 6, x = 3 × 1 = 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कीजिए, 2 कर लीजिए, तो ये तो आ गया 9, यहाँ लिख देंगे 1 रखने पे। अब 2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x = 3 × 2 + 6, तो x = 3 × 2 = 6, 6 + 6 कितना हो जाएगा, 6 + 6 12, 12 हम यहाँ पे रख देंगे। इस प्रकार आपको एक तो ये मिल गया फर्स्ट केस के लिए वैल्यूज, और सेकंड केस के लिए वैल्यूज आपको ये मिल गई। अब इन वैल्यूज का यूज करके आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये वाला आप इसका पहले चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे क्वेश्चन का, फिर मैं इधर से रब करके इसको मैं इसका ग्राफ इधर प्लॉट करूंगा।
देखिए अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूं पहले। ये बाई एक्सिस, ये बाई डैश एक्सिस, ये एक्स डैश और इधर राइट साइड वाला एक्स। पॉजिटिव वाले को एक्स लिख लेते हैं और नेगेटिव वाली एक्सिस को डैश लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसमें देखिए वैल्यूज हमें पुट करनी है, जैसे 0, 6, 7, 7, 1, 9, 2, 12। तो आप इसमें किसी भी एक, जैसे आप 1, 1 लिखेंगे तो आपको बहुत बड़ा चाहिए ग्राफ, तो आप 2 की या 4 की उसमें कन्वर्ट करके उसको लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर 2 के में करके बता देता हूँ आपको। ये पॉइंट हो गया 0, इसके बाद ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12, ठीक है। अब ऐसे ही यहां पे ऊपर जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। इधर आएंगे नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, फिर माइनस का 4, फिर माइनस का 6, माइनस 8, माइनस 10, माइनस 12। ग्राफ एक बार में ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सारे ग्राफ आपको इसी तरीके से प्लॉट करने हैं। उसमें ये जो स्केल है वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो छोटी वैल्यू आई है 5 तक, तो आप 1, 2, 3, 4, 5 रख सकते हैं। ऐसी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी लग रही है तो आप 2 की रख सकते हैं। 50 तक भी आ रही है तो आप 5 की या 10 की यूज कर सकते हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आ जाएगा -2, -4, -6, -8, -10, -12 और ये हो जाएगी आपकी एक्स डैश एक्सिस। देखिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन बन गया है। अब इस पे इसको प्लॉट करना है। तो पहले केस के लिए देखिए x आपको 0 चाहिए और उसके लिए बाई 6। x 0 कहाँ होगा? इस पूरी लाइन पे, यहाँ ये पूरी लाइन जो है x यहाँ 0 हो गया आपका। अब बाई 6 चाहिए, तो बाई में 6 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा एक, तो ठीक है। अब दूसरा आपको क्या चाहिए? x भी 7 और y भी 7। तो x 7 कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में यहाँ पे, और y 7 कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से अगर मैं डॉट 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 करके ले जाता हूं, तो ये कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे। आप तो ग्राफ पेपर पर करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। तो मुझे पॉइंट कुछ यहाँ पे मिलेगा, इसको मैं हटा देता हूं, इसकी नीड नहीं है हमें, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद 2 पॉइंट हमें मिल गए, तो इससे हम एक लाइन खींच देंगे। जो ये लाइन होगी वो किसकी होगी? फर्स्ट केस की। तो इसको मिलाकर, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर स्केल की मदद से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसको आगे बिल्कुल सीधी बनेगी एकदम से, ये स्केल से बनेगी, लेकिन अब मैं हाथ से बनाऊंगा तो कुछ इसी प्रकार का डिजाइन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड केस की बात करते हैं। तो बाई है इसमें 1, अब बाई 1 यहाँ पे आ जाएगा कुछ, जैसे यहाँ पे बात करें तो, और y के साथ 9 चाहिए आपको x का, तो x का 9 कुछ यहाँ पे आएगा। तो यानी ये पॉइंट आपका लगभग लगभग यहाँ बनेगा, ठीक है। सेकंड केस का फर्स्ट पॉइंट यहाँ बनेगा। अब सेकंड केस का सेकंड पॉइंट देखिए, जिसमें y आपको 2 चाहिए, ये है, और x आपको 12 चाहिए। x 12 और y 2, मतलब समथिंग समथिंग यहाँ बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लाइन को बनाएंगे। तो ये लाइन क्या होगा? जब आप इसे सीधी ड्रॉ करेंगे तो ये आपस में कट हो जाएंगी कहीं ना कहीं, एल्जेब्रिकली ये एक दूसरे को कट कर देंगे, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट आएंगी। तो आपको क्या करना है? आपको ग्राफ इसी तरीके से प्लॉट करना है। अब ये लाइन पैरेलल नहीं है, याद रखना। जब इन्हें हम आगे बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट एट पॉइंट आएंगी, यानी इनका कुछ, मैं यहाँ पे साइड में आपको दूं तो इनका कुछ लुक इस तरीके का होगा। जैसे ये लाइन ऐसे गई है और ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से गई है, तो ये आगे जाकर कहीं ना कहीं मीट करेंगी, समझ गए? मिलेंगी। और अगर नहीं मिलती हैं तो पिता की और बेटी की आप एज जो है फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं? वो 3 वाली कंडीशन में, जिसमें इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट और क्या था, कोइंसाइड पॉइंट और पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से ये ग्राफ मैंने आपको करा दिया, ठीक है। ये स्केल से लाइन सीधी हो जाएंगी। फर्स्ट केस, सेकंड केस। आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले जो इक्वेशन दी है
उस इक्वेशन को, उसके केसेस को लेकर सेट कीजिए। उन इक्वेशन को सेट करेंगे, सेट करने के बाद उसको आप इस तरीके से फर्स्ट केस और सेकंड केस इनके आप वैल्यूज निकालिए। जब आपको पॉइंट फाइंड हो जाएं, उन पॉइंट को आप ग्राफ में रख के ग्राफ बना दीजिए। इतना सा आपको 3.1 में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने कंप्लीट सॉल्व कराया है आपको विद ग्राफ। सेकंड क्वेश्चन की मैं केवल आपको इक्वेशन सेट करना सिखा देता हूं, तो उसको आप इक्वेशन सेट करना और देख लीजिए। फिर थर्ड क्वेश्चन को आप पूरा सॉल्व कीजिएगा और सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो हमें मालूम हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन जरा। क्वेश्चन सेकंड देखिए। क्वेश्चन सेकंड क्या लिखा है? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट, यानी क्रिकेट टीम ने के कोच ने 3 बैट लिए एंड 6 बॉल्स और 6 बॉल ली। उसका जो प्राइस दिया वो 3900 दिया। तो आपको इसमें क्या है, इंडिविजुअली 1 बैट और 1 बॉल का कॉस्ट निकालना है। तो बैट और बॉल दो अलग अलग वेरिएबल्स हो जाएंगे, एक को x ले लेंगे और दूसरे को y लिख लेंगे। तो देखिए हम शुरुआत यहीं से करते हैं। पहले लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट x रुपीज हो गए, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल, एक बॉल का जो कॉस्ट है हमने वो लिख लेंगे हम y रुपीज। अब उनके अकॉर्डिंग देखिए, फर्स्ट केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में क्या कहा है उन्होंने? फर्स्ट केस में कहा गया है टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। 3 बैट्स मतलब उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए 3x, एंड का मतलब यहां हो जाएगा प्लस 3 बॉल्स, सॉरी कितनी बॉल्स लिए 6 बॉल्स, तो 6 बाई, और इन दोनों को मिलाकर उन्होंने कुल कितना प्राइस दिया है 3900। अब इस इक्वेशन में आपको और कुछ नहीं करना, इक्वेशन कंप्लीट सेट हो चुकी है। 3x + 6y = 3900। ना ही इसमें एलसीएम लेने की जरूरत है क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है कुछ, ना ही इसमें कोई और ऐसे अनलाइक टर्म्स, सभी अनलाइक टर्म्स हैं, कोई लाइक टर्म्स नहीं है आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सके। तो इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिएगा। फर्स्ट केस में आपको मिल गया। सेकंड केस देखिए। सेकंड केस में आपको क्या करना है, लेटर सी वाइज अनदर बैट, अनदर बैट का मतलब यानी एक बैट, एंड 2 मोर बॉल्स, एक तो बैट लिया और उसके साथ 2 बॉल लिए उन्होंने, तो क्या करेंगे x + 2y इक्वल्स, उसका कॉस्ट उन्होंने कितना दिया, उसका कॉस्ट उन्होंने 1300 दिया। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड। इस प्रकार आपको इक्वेशन सेट करनी है। जब आप इक्वेशन सेट करेंगे तो सेट करने के बाद आपको क्या रहेगा, आपको उसके इस तरीके से ब्लॉक बनाकर x और y किसी एक की वैल्यू आप इसमें रख दीजिएगा, दूसरे की वैल्यू आपको मिल जाएगी।